हेलो बच्चों, नमस्कार। आज क्लास 12 मैथमेटिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंटीग्रेशन के एक इम्पोर्टेंट फार्मूला जिसका प्रूव करेंगे, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम जैसे बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर इस तरह की फॉर्म हो तो उस केस में क्या करते हैं, एक्स के लिए ए सेक थीटा पुट कर लेते हैं या ए कोसेक थीटा। तो इससे क्वेश्चन देखा जाए तो काफी लेंथी हो जाता है। और एक दूसरा तरीका और है, वो सीधा क्या, वो है फर्स्ट सेकंड मानकर, ठीक है भाई, पार्शियल फ्रैक्शन फर्स्ट सेकंड मान के कर सकते हैं। तो देखें, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू डीएक्स, ये आई की वैल्यू। अब इसमें हम क्या करें, इसके इनटू में 1 मान सकते हैं, ठीक है। इसके इनटू में क्या करें, 1 मान के, और इसे फर्स्ट सेकंड मान लेंगे, तो इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे क्या मानेंगे, सेकंड। 1 के लिए सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो यहां से फर्स्ट सेकंड का रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन सेम, रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन सेम, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेम। सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन कौन है, 1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी d ओवर dx ऑफ इसका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इनटू dx और कंप्लीट इंटीग्रेशन, ठीक। अब यहां से सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट सेकंड का रूल लगा दिया। तो पहला सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। अब यहां से ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और इसका इंटीग्रेशन तो याद रखो, रूट x का अवकलन याद रखो, रूट x का जो अवकलन होता है यानी d ओवर dx ऑफ रूट x होता है 1/2 रूट x। अब यहां पर x की प्लेस पर कौन है, x की प्लेस पर है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा रूट x की जगह, तो यहां से आ जाएगा इसका अवकलन 1/2 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब जिसको हम x मान के चल रहे हैं उसका दोबारा करेंगे, ठीक है। तो इसका दोबारा जब करोगे तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और a स्क्वायर का 0। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x और इनटू dx। अब यहां से क्या होगा, इस 2 से ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल, x को पहले लिख देंगे तो x इनटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस या x और x की मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर dx अपॉन क्या, अंडर रूट में बचा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी बनता है इस तरह की फॉर्मेट, तो क्या करती है, जो बटे में जो वैल्यू है, जो रूट के अंदर जो वैल्यू है, किसके जैसा ऊपर बनाओ। तो इसके लिए हमें यहाँ पर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो ऊपर भी a स्क्वायर घटा देंगे और a स्क्वायर जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से x इनटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर x जोड़ दिया हमने और x को क्या कर दिया, x नहीं a स्क्वायर घटा देंगे और a स्क्वायर जोड़ देंगे, तो हमने a स्क्वायर क्या किया, घटा दिया और a स्क्वायर भी जोड़ दिया। और बटे में क्या चल रहा है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू dx। अब इसको अलग बटे में लिख देंगे, इसकी अलग बटे में से लिखेंगे, तो यहां से हो जाएगा x इनटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसके अलग बटे में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू dx, और प्लस माइनस यहां हो जाएगा माइनस a स्क्वायर dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, ये इससे इसको डिवाइड कैसे करेंगे, देखो ये सेम नंबर है, अगर x को रूट x से डिवाइड करते हैं तो जस्ट कैसे करके करेंगे, इसे x को लिख सकते हो रूट x इनटू रूट x अपॉन रूट x, 1 एक रूट x से एक रूट x कट जाएगा, तो इस क्या बचेगा, फाइनल केवल रूट x बचेगा, यानी इसको इससे भाग करेंगे तो रूट x बचेगा। तो यहाँ से x इनटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ बचेगा अंडर रूट के अंदर
अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। ए स्क्वायर को यहाँ से बाहर कर देंगे तो बचेगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है आई। ठीक है, ये आई बराबर तो चल ही रहा था। अब यहाँ से एक बात समझो, ये जो वैल्यू है ये तुम्हारा क्वेश्चन ही था, और ये किसके बराबर है, ये तो आई के बराबर है, तो इसको हम आई लिख सकते हैं। तो आई बराबर एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ आई आ जाएगा और माइनस का चल रहा है ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन यहाँ लगा देंगे कि log mod x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या कांस्टेंट c। ये i इधर आ जाएगा, ठीक है, तो i इधर आके क्या हो जाएगा, i प्लस i ऐड हो, ये i इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा i पहले से, और i और i कितना हो जाएगा 2i, और ये x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस का क्या चल रहा है ए स्क्वायर log mod x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अब इधर देखें, ये 2 इधर 2i है, 2 को बटी में ले जाएंगे, तो इधर देखें यहाँ से क्या बनेगा, i बराबर ये हो जाएगा x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस c बटे 2 है, तो नया मतलब c बटे 2 भी एक कांस्टेंट ही है, यहाँ c चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा करो इसे c1 मान ले। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c1 अपॉन 2, और इसे नया कांस्टेंट c नाम दे सकते हैं, तो x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसे c1 अपॉन 2 के लिए लिख सकते हैं c। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और इसी तरह से एक क्वेश्चन और आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सभी लोग इस क्वेश्चन को इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, या फिर इसमें x बराबर sin थीटा या फिर cos थीटा पुट करके भी इसके लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि समाकलन के प्रयोग में एक क्वेश्चन आता है कि दीर्घवृत्त, कोई भी दीर्घवृत्त दे देंगे जैसे x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर से घेरे भाग का क्षेत्रफल या फिर उसमें 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें इस फार्मूले की बहुत जरूरत, मतलब इसके बिना वो क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते हैं, तो उसके लिए इस क्वेश्चन को तैयार कर लें, इसका प्रूफ भी पूछा जा सकता है, तो इसे सभी लोग इस मेथड से या फिर sin थीटा या cos थीटा पुट करके भी कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, कल फिर मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, आज इसी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, धन्यवाद।